हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक ब्यूटीफुल पोएम जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसको कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पोएम को। यदि आप कभी जंगल में घूम रहे हो, पूरब के जंगल में, ईस्ट साइड के जो जंगल होते हैं, यदि कभी आपको वहाँ पर जाने का चांस मिले और वहाँ पर एक ऐसा बीस्ट यानी जंगली जानवर जो भूरे रंग का है, टाउनी और बड़ा भूरे रंग का जानवर है, यदि उससे आपका सामना हो जाए, वो आपकी ओर आगे की ओर बढ़े और आपको देखकर दोस्तों यदि वो ऐसे दहाड़े कि आप मरने को हो जाएं, तो आप जान जाएं कि वो एशिया का शेर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि आप आगे की ओर जा रहे हो, एक ऐसे राजसी जानवर से आपका सामना हो जाए जिसकी पीली पीली त्वचा के ऊपर काली काली धारियां पड़ी हुई हो। समझ में आया? कैसी त्वचा? पीली पीली त्वचा के ऊपर काली काली धारियां पड़ी हुई हो, तो दोस्तों समझ लो कि वो बंगाल का टाइगर है। टाइगर माने बाघ होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं जैसे जैसे आप आगे चहलकदमी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और वहां पर एक ऐसे जानवर से आपका सामना हो जिसके त्वचा के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर गोल गोल धब्बे बने हुए हों और वो आप पर छलांग लगाकर हमला करे, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? तेंदुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यदि कभी आप अपने आंगन में घूम रहे हो और वहां पर एक ऐसा जानवर आकर आपका आलिंगन कर ले, ठीक है दोस्तों, कि आपके प्राण निकल सकते हैं उस आलिंगन से, वो बार बार आपका आलिंगन करे, तो समझ जाइए कि वो क्या है? बियर है। बियर माने भालू, भालू है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो शिकारी जानवर होते हैं उनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। एक नौसिखिए आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वो ये अंतर कैसे करे कि हाइना यानी लगड़बग्गा क्या होता है, किस प्रकार से उसके चाल चलन को देखकर वो समझ सकता है, या मगरमच्छ, इन दोनों में कैसे वो भेद करे। तो इसके लिए बताया है कि जब लगड़बग्गा आपकी तरफ आता है तो वो मुस्कुराते हुए आता है, और जब शिकार करता है एक मगरमच्छ तो वो घड़ियाली आंसू रोता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें बताया गया है कि आप एक सच्चे कमेलियन की यानी कि एक गिरगिट की पहचान कैसे कर सकते हैं। उसको पहचानने का यहाँ पर रास्ता बताया है। बताया कि इसके कोई कान नहीं होता, ठीक है, इसके कोई भी किसी भी तरह का अंग ऐसा नहीं होता है, ये रंग बदलने में माहिर होता है, तो इसीलिए इसको गिरगिट कहते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो दोस्तों आइए अब हम डिटेल में इस पोएम को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि पोएट क्या बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, क्लास 10th इंग्लिश, फर्स्ट फ्लाइट से ये जो पोएम ली गई है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखा है दिस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर टेल का जो मीनिंग है उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पहचान करना। किसकी? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की। तो जंगली जानवरों की पहचान कैसे करें? दिस ह्यूमरियस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यानी टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कुछ मजाकिया तरीके, मजाक में आप कैसे पहचान कर सकते हैं, ये इसमें बता रहा है। कुछ मजाकिया तरीके से कैसे पहचान कर सकते हैं, तो एक रेगुलर रिदम से इसको पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको कभी ये मौका मिल जाए, कहाँ? ईस्ट के जंगलों में जाने का। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर आपकी तरफ आगे की ओर कोई बढ़े, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा भूरे रंग का जानवर। ठीक है ना, बीस्ट माने जानवर। ठीक है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, वो आपकी ओर बढ़े। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वो आपको देखकर दहाड़े, ऐसे दहाड़े कि आप मरने को हो जाएं। डाइन या डाइंग की शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, डाइन। ओके दोस्तों, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप जान जाएंगे कि वो एशिया का लायन है, यानी एशियाई शेर है। तो देखिए इसमें यही बताया गया है, इसमें आपको ये क्लियर किया गया है कि एशिया के शेर की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें एक तो उसका रंग बताया गया है, उसके शरीर का कद बताया गया है, और दूसरी चीज आपको ये बताई गई है कि उसकी दहाड़ को सुनकर आप मरने को हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके प्राण निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और जब आप कभी घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल माने राजसी,
यानी कि जो उच्च कोटि का जीव होता है, राजसी जीव होता है, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपसे मिले। तो देखिए ये क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके काली काली धारियां, स्ट्रैप्स माने धारियां, ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी उसके पीले पीले रंग की जो त्वचा है उस ग्राउंड के ऊपर कैसी धारियां होती हैं, काले रंग की धारियां होती हैं। जस्ट नोटिस ही ईट्स यू, देखते ही आपको खाने दौड़े या आपको खा ले। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह साधारण सा नियम आपको ये सीखने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, आप पहचान लेंगे कि वो बंगाल का क्या है, बाघ है। ठीक है, बंगाल टाइगर है तो बंगाल टाइगर की पहचान इसमें बताइए कि उसके कैसी काली काली धारियां होती है पीली पीली त्वचा पर। ठीक है ना, आपको देखते ही वो आपको खा लेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है कि आप उसको पहचान जाएंगे कि भाई वो जैसे ही खा लेगा कि भाई ये बंगाल का टाइगर है, बंगाल का बाघ है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, देखिए यहाँ पर स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होगा, कैजुअल वॉक, यानी धीरे धीरे आप, फोर्थ माने फॉरवर्ड, आगे की ओर आप बढ़ रहे हो। अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई पड़े। ओके, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड मीन्स जो स्किन होती है, जो उसकी त्वचा होती है उस पर स्पॉट होते हैं, स्पीपर्ड, उस पर आपको स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे, यानी काले काले धब्बे दिखाई देंगे। उसकी त्वचा पर क्या बने होते हैं, पूरी त्वचा ढकी रहती है किससे, काले काले धब्बों से। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, ठीक है, जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपको क्या करेगा। देखिए यहाँ जो फॉर्म है आपकी लेफ्ट, LEPT लिखा है, जबकि ये सही फॉर्म होती है लीप, छलांग लगाना। ठीक है ना, वो आप पर छलांग लगाएगा। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। ठीक है ना, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, लेपर्ड यानी तेंदुआ। ओके, वो देखते ही आप पर, आपके ऊपर छलांग लगाएगा तो आप जान जाएंगे कि वो तेंदुआ है, लेपर्ड है। ठीक है, यहाँ पर टी लिखा है तो इसको पढ़ेंगे इट विल डू। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, इट। ठीक है ना, ऐसा लिखने का लाइसेंस होता है पोएट के पास। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ठीक है ना, यानी रोर विद पेन, आप कितना भी चीख लें चिल्ला लें दर्द से, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, ठीक है ना, वो छलांग लगाएगा बार बार आपके ऊपर। तो उसकी पहचान क्या है, एक तो उसके पूरे त्वचा के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। ठीक है, दूसरे वो आपको देखते ही आपके ऊपर छलांग लगा लेता है। आप कितना भी रोएं कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप कभी अपने यार्ड मीन्स आंगन, आंगन में आप, आंगन कैसा होता है जो चारों ओर दीवारों से घिरा होता है। ठीक है ना, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप घूम रहे हो। यू मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ पर एक जीव से आपका सामना हो जाए। ठीक है, यू मीट ए क्रीचर देयर, वहाँ पर आपका सामना एक जीव से हो। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपका बहुत ही जोर से आलिंगन करेगा। कैसे आलिंगन करेगा, उस आलिंगन से आपकी जान भी जा सकती है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि यह भालू है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शक हो, इसमें भी आपको कोई शक हो कि यह भालू है, आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर कैरेस, तो मेरा विचार है कि वो आपको फिर से आलिंगनबद्ध कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जीव को कैसे पहचानना है। तो वो बार बार आलिंगन करता है, और वो आलिंगन ऐसा भी हो सकता है कि वो डेडली भी हो सकता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो आप तुरंत पहचान कर लें कि ये क्या है, यह भालू है, बियर है। ठीक है ना, कब मिलता है ये आपको, जब आप अपने आंगन में टहल रहे हों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, देखिए पहचान करना एक शिकारी जानवर की, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकारी जानवर की पहचान करना। ओके, ये क्लियर हो गई लाइन। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी किसी शिकारी जानवर की पहचान करना। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, अ नोवाइस, नोवाइस मीन्स नौसिखिया, माइट नॉन प्लस, उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी वो असमंजस में पड़ सकता है। एक नौसिखिए को असमंजस हो सकता है क्या करने में, शिकारी जानवरों की पहचान करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, एक क्रोकोडाइल को कैसे पहचानना है, एक हाइना यानी लगड़बग्घे को कैसे पहचानना है। तो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और हाइना मीन्स लगड़बग्घा, तो एक आप मगरमच्छ को कैसे पहचानेंगे, एक लगड़बग्घे को कैसे पहचानेंगे। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स,
लगड़बग्गे मुस्कुराते हुए अपने शिकार की ओर बढ़ते हैं, यानी शिकार को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जबकि बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन यदि वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो वो क्या होते हैं? मगरमच्छ होते हैं। क्योंकि मगरमच्छ क्या होता है? वो झूठे आंसू यानी घड़ियाली आंसू बहाता है। तो दोनों में पहचान करना आसान हो जाएगा यदि आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आप यदि उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन हाइना है और कौन यहाँ पर मगरमच्छ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, जो एक सच्चा गिरगिट होता है। कमेलियन माने गिरगिट, ठीक है। आप देखते हैं कि इसका जो सबसे बड़ी खासियत होती है, रंग बदल लेता है। तो द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किस प्रकार का? छिपकली के प्रकार का जानवर। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसका एक भी कान नहीं होता। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो, ठीक है, तो इट इज द कमेलियन यू सी। तो देखिए यहाँ पर टी फिर वही आया ना, तो इट इज द कमेलियन यू सी, तो भी वहां आप गिरगिट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि एक गिरगिट को पहचान कैसे करना है, ठीक है ना। कैसा होता है? छोटा सा होता है, छिपकली के जैसा होता है, ना तो इसके कोई कान होते हैं, ना ही इसका कोई पंख होता है। और ये पेड़ पर आपको तब भी देखने को मिलेगा जब पेड़ पर कोई भी पत्ती ना हो, कोई किसी तरह का फूल ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी आपको वहाँ पर गिरगिट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा जो अनुवाद था, वो हमने आपको बता दिया, हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है, एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। तो जैसे हम सबसे पहले राइमी स्कीम को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, राइमी स्कीम निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो आप अवेयर हो गए होंगे, हमने पहले भी 2 पोएम में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि राइमी स्कीम कैसे निकाली जाती है। फिर भी हम आपको यहाँ पर भी समझा देते हैं, देख लेते हैं। जैसे चांस आया इसको ए दे देते हैं, ऐसे ही सेम साउंड एडवांस है, इसको ए दे दिया। फिर हम सेकंड लाइन ईस्ट को बी देते हैं, तो यहाँ पर बीस्ट को भी बी देते हैं। ऐसे डाइन और लाइन, देखिए डाइन जो है ना, ये डाइंग है, तो इसको शॉर्ट में डाइन लिखा गया है जिससे राइमी स्कीम में रहे। तो हम इसको क्या देंगे? ये आपको सी देंगे। और एशियन लायन, लायन, डायन और लायन, तो डायन और लायन को भी हमने क्या देना है? सी देना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस प्रकार से इसकी राइमी स्कीम ए बी सी सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम अगले स्टैंजा में देखेंगे कि राइमी स्कीम क्या है। इसमें भी जैसे राउंड है, तो राउंड को आप ग्राउंड, तो यानी इसको भी ए देंगे, ग्राउंड को ए देंगे। ऐसे यू और यू, ठीक है ना, इनको हम बी दे देंगे। और जो लर्न और डिसर्न है, इनको हम सी और सी दे देंगे। तो यहाँ पर भी राइमी स्कीम ए बी सी हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड को देख लेते हैं। व्यू, व्यू को हम क्या देंगे? व्यू और यहाँ नीचे थर्ड लाइन में यू है तो इसको ए और यू को भी ए। ऐसे ही पीपर्ड है तो बी, और यहाँ पर लेपर्ड है तो उसको भी बी। ऐसे ही पेन और गेन है तो इसको सी और इसको भी सी। तो यहाँ पर भी राइमी स्कीम सेम हो जाएगी। आगे सभी में आप चेक कर ले, राइमी स्कीम सेम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं कि कौन से पोएटिक डिवाइस को इसमें यूज़ किया गया है। तो आप पहली लाइन देखिए, यू यू यू, यहाँ पर ओ साउंड जो है इन सब में परमानेंट हो रहा है। तो ये वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड जहाँ पर होता है वहाँ पर हम जो है क्या लिखते हैं? पोएटिक डिवाइस, जैसा कि हमने 2 पोएम में बताया, एसोनेंस। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हमारा एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम नीचे देखेंगे, यहाँ शुड टू यू, यहाँ पर ओ साउंड परमानेंट हो रहा है। ऐसे ही रोर्स यू एज, और यहाँ पर जो है वोवेल साउंड परमानेंट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस बताना है, वो क्लियर हो रहा है आपको, वोवेल साउंड के साथ है, तो वहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जैसे चांद से हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर एंजाममेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी पंक्चुएशन मार्क को यूज़ नहीं किया गया है। ऐसे ही थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन में आते हैं, कोई भी यहाँ पर आप देख रहे हैं पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है। ऐसे ही आप नेक्स्ट लाइनों में देखते हैं, तो जब पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता तो वहाँ पर एंजाममेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आगे और देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। आप देखिए इसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आप देखें पहली लाइन में, ठीक है। और ऐसे देखें आप थर्ड लाइन में, यहाँ पर लिखा है देयर शुड टू यू एडवांस। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था आपको अच्छी तरह से मालूम है। यू को बाद में यूज़ किया गया है, जबकि होना चाहिए था यू शुड टू एडवांस।
तो वर्ब से पहले टू लगना चाहिए था, तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ है? इन्वर्जन। जब कभी भी ऐसा होता है कि सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तित किए जाते हैं जिससे कि राइमिंग स्कीम बन सके, तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है। ठीक है, लास्ट लाइन में देख लेते हैं, यू शैल नो इट इज़ द एशियन लायन दिया है, तो एक स्पेसिफिक लाइन की बात की गई है, वो पूरे इंडिया में मिलने वाले लाइन की बात नहीं की गई बल्कि एशिया में मिलने वाले। तो यहाँ पर एलुजन होता है, जब स्पेसिफिक किसी को नाम दिया जाता है बीस्ट को, तो वहाँ पर एलुजन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे पोएटिक डिवाइस आप इसमें देख रहे हैं जो भी यूज़ किए गए हैं। पहले स्टैंजा में हमने क्लियर कर दिया है आपको, उम्मीद करते हैं कि स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, यहाँ पर सम देखते हैं, रोमिंग राउंड। इसमें भी ओ साउंड ज़्यादा ही परमानेंट हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर नीचे देखिए, ऑन, येलो और ग्राउंड में भी ओ साउंड परमानेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस है, एसोनेंस है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर रोमिंग राउंड दोनों को देखते हैं। यहाँ पर रोमिंग राउंड, आर और रा आवाज़ यहाँ पर आपको दोनों अल्टरनेट आ रही हैं। ठीक है ना, क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। क्यों है एलिट्रेशन? क्योंकि दोनों अल्टरनेट यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, दोनों एक जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं लास्ट लाइनों में लर्न और डिशन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा होगा, एंजाममेंट को यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको, मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। ठीक है ना, टू डिसर्न द बंगाल टाइगर होना चाहिए था, तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो फिर यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। एक तो इन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे जो टाइगर है उसको स्पेसिफिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बंगाल का टाइगर है, तो यहाँ पर एलुजन हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जो भी मैं पोएटिक डिवाइस आपको बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुने और समझें, किस प्रकार से हम इनको निकालते हैं, किस प्रकार से इनको यूज़ किया जाता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इस स्टैंजा में जो भी पोएटिक डिवाइस थे वो हमने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं स्ट्रॉलिंग फोर्थ और यू। ठीक है, व्यू ई, यहाँ पर भी बहुत सारे वोवेल साउंड यूज़ किए जा रहे हैं, और स्टार्टिंग में भी जो है ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले एसोनेंस हो जाएगा, एसोनेंस को हम बता चुके हैं। दूसरे आप नीचे देखिए इस लाइन में डू, नो, गुड, इसमें भी ओ, रोर में भी ओ ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर देखें हुज, स्पोर्ट्स। ठीक है ना, इन सब में आप देखिए हाइट, तो यहाँ पर भी बहुत सारे वोवेल साउंड ज़्यादा ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसे अगर आप समझ लें तो आपको एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो एसोनेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ साउंड ज़्यादा ही परमानेंट हो रहा है, वहाँ पर भी आप ध्यान दें, तो एसोनेंस हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन, हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पीपर्ड। ठीक है ना, तो इज पीपर्ड, देखिए एक तो ये आप ध्यान दें कि हुज हाइड विद स्पोर्ट इज पीपर्ड। ठीक है, पीपर्ड वर्ब को सबसे लास्ट में यूज़ कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ कर दिया गया है, तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर देखिए थर्ड में ही हैज़, ही और हैज़, हा साउंड परमानेंट यहाँ पर हो रहा है और एक के बाद आ रहा है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली लाइन को देखें, यहाँ पर सेल, ओनली, लैप, लैप, ये वर्ड लैप एंड लैप, तो ये रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है ना, कॉन्सोनेंस भी हो रहा है। अगर हम ही एल और ये ही सेल और ओनली और लैप को देखें और ही हैज़ को देखें तो कॉन्सोनेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो इसलिए कॉन्सोनेंस भी है। ठीक है, लैप एंड लैप जो हम बात कर रहे हैं इसमें अगेन ये दो यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटिशन भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट में जो है LEPT, लेफ्ट, तो नीचे भी आप देखें LEP, तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है वर्ब की। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, पोएटिक लाइसेंस, क्योंकि जो स्पेलिंग है उनको शॉर्ट करके लिखा गया है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें एंजामेंट कहीं यूज़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सब में पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया है। तो ये स्टैंजा आपको क्लियर हो गया। मैंने लैप एंड लैप को बताया था रिपीटिशन है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टैंजा को देखते हैं। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड,
तो देखिए यहाँ पर एक तो मीट और देयर, ठीक है, और वैन और वॉकिंग में वो साउंड आ रहा है एक के बाद एक, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है वैन और वॉकिंग, वह की आवाज़ आपको आ रही है और ये स्टार्टिंग में ही आ रही है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है WW, ठीक है। मीट और देयर ये जो यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा। हु हग्स, ठीक है, हु ह की आवाज़ आ रही है, हग्स में भी ह की आवाज़ आ रही है, दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आप देखेंगे यदि पहली और सेकंड लाइन को आप देखें तो आप समझ गए होंगे वहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो और ऐसे ही आप देखें लास्ट की दोनों लाइनों को, गैस के बाद कैरेस, तो यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एंजामेंट। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसमें आप देख लेते हैं। एक तो आप यहाँ पर ध्यान दें, नो वॉइस नॉन प्लस, ठीक है, नो और नो, तो यहाँ पर ये दोनों साउंड हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखें द और दस, ठीक है ना, द और दस को देखें वहाँ पर भी कॉन्सोनेंस हो जाएगा। और यदि आप देखें तो जहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है वहाँ पर एंजामेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आए तो नीचे देखते हैं कि ही और हैज़, ठीक है, और ऐसे ही सिंगल और विंग, ठीक है ना। तो सिंगल ग और विंग ग साउंड यहाँ पर भी जो है रिपीट हो रहा है। तो पहले में हम देखेंगे कि ही और हैज़ नॉट और सिंगल और विंग में जो यूज़ हो रहा है, तो पहले में एलिट्रेशन है, एच है, और सिंगल और विंग में कॉन्सोनेंस है, जी साउंड यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बता दिया इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आप कम देख रहे हैं, आप वीडियो को देखें, पूरा देखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में। अगली पोएम का वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।